गांधी हृदय रोग संस्थान में भर्ती हैं बरमेश्वर मुखिया जी। बरमेश्वर मुखिया जी चर्चित रहे हैं, लगातार नक्सल के कारण चर्चित रहे हैं, रणवीर सेना के कारण चर्चित रहे हैं। हम थोड़ी सी बातचीत कराते हैं। बरमेश्वर जी, कैसी तबीयत है पहले बताएं। थोड़ा सा बाएं साइड में भारीपन रहता है और दर्द भी कभी कभी हो जाता है। ब्लड प्रेशर की तो शिकायत है ही, और हर्निया भी गंभीर रूप से पीड़ित है हर्निया से, और कुछ सांस लेने में भी यह लगातार कहा जाता रहा है, आप इस कारण चर्चित रहे। एक छोटे से गांव के मुखिया आप थे, लेकिन आप इतने चर्चित कैसे हो? अब ईश्वर की दया। अब तो देखिए, उग्रवादियों लोग किसान लोगों को जागृत करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य था, और कोई आप पर हिंसा की कोई बात ऐसी नहीं थी। लेकिन आप पर आरोप लगता रहा है, और कई आरोप हैं कि रणवीर सेना के आप फाउंडर हैं और नक्सल को आपने बढ़ावा दिया, और उसमें दलितों की भी हत्याएं हुई। कई तरह के आरोप आप पर लगते रहे। ये तो देखिए सरकार की कमजोरी है, जो उसमें राजद सरकार थी। यदि विधि व्यवस्था वो सही रखती तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि किसान हथियार उठाते। किसान तो मजबूरन हथियार उठाए हैं, लेकिन अब चूंकि मैं जागृत लोगों को गांव-गांव में जा कर के किया कि आप अपने आप में अपने को समझिए, दृढ़ रहिए, जो आप पर हमला करे उस पर आप थोड़ा सा रक्षात्मक हमले का जवाब हमला से देना चाहिए, ये आपकी स्ट्रेटेजी रही है। और रणवीर सेना को आपने किस तरह आगे बढ़ाया? हम रणवीर सेना के न हैं और न रहेंगे भविष्य में। हाँ, किसानों को, राष्ट्रवादी किसान संगठन से मैं जुड़ा रहा हूँ। किसानों को जागृत करना हमारा प्रमुख उद्देश्य रहा, इसलिए कि मैं एक किसान के पुत्र हूँ। अभी की जो सरकार है उसमें कई बड़े नेताओं से आपके संबंध माने जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि किसी से संबंध है, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि नीतीश जी की सरकार इस समय बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, उग्रवादियों अपराधियों पर नियंत्रण रख रही है। आपको उनका भी संरक्षण प्राप्त है? जिन ऐसी बात नहीं है, जो अच्छे कार्य करेंगे, जो सरकार विधि व्यवस्था देखेगी तो स्वतः मुझे संरक्षण मिल जाएगा, किसानों को संरक्षण मिल जाएगा। और जो सिर्फ अपराध कर्म को ही प्रश्रय दे, विधि व्यवस्था बर्बाद कर दे, अपराधी ही सीना तान करके चले और इंसान दुबके रहे, घर में छिपे रहे। आप पर कई आरोप हैं, उसके बारे में क्या कहें? नाहक है। सब केस में मुझे रिहाई हो गई है, बहुतों केस में। कुछ ऐसे केस हैं जिसमें मुझे जमानत मिल गई है। अब इधर कुछ हमारे नाम से लाइसेंसी हथियार, रिवॉल्वर थे, राइफल थे, बंदूक थे। मैं यही, गलत हो या सही हो, मैं जमा नहीं। आपने जो भी किया जीवन भर, आपको इस बात का संतोष है इस उम्र में जब आप बीमार हैं, या फिर आपको अफसोस है? अफसोस तो मरणोपरांत भी नहीं रहेगा, इसलिए कि मैं किसानों को जागृत किया हूँ। कहीं हिंसा प्रतिहिंसा की बात नहीं आई, सिर्फ रक्षात्मक बात मैं किया हूँ। गांव-गांव में जा कर के गांव अपनी रक्षा की है, अब उसमें हमारा क्या दोष है? हमारे साथ बरमेश्वर मुखिया थे, उनसे बातचीत हो रही थी। इनके बातचीत का अंश हम आपको दिखा रहे थे। इन्होंने जो भी जीवन भर किया पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में बरमेश्वर मुखिया जी को इस बात का तनिक भी अफसोस नहीं है कि उन्होंने जो किया गलत किया। ये साफ मानते हैं कि उन्होंने जो किया अच्छा किया है। कैमरामैन समर्थ के साथ प्रणय प्रियमवत, आर्यन न्यूज।